मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए जिलों की घोषणा करने के बाद में उन जिलों के उद्घाटन कार्यक्रम करने के बाद में प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में अब धरना प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। पहले सांचौर को नया जिला घोषित किया मुख्यमंत्री गहलोत ने, उसके बाद में कल बागोड़ा के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और आज रानीवाड़ा के लोगों ने एक बैठक का आयोजन कर आगामी समय में एक बड़ा धरना किस तरह से यहाँ पर दिया जाए उसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई। मेरे साथ में कुछ शहरवासी भी हैं, व्यापारी भी हैं और अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग भी, उनसे बातचीत करते हैं। परुण भाई, आपने यहाँ पे आज बैठक रखी, पहले तो क्या डिस्कस किया उस बैठक में? देखो, आज हमने एक चर्चा के लिए बैठक रखी थी कि आगामी एक और हम रविवार को बैठक रखने जा रहे हैं और उस बैठक के लिए आज चर्चा की कि कब बैठक रखी जानी है और आगे क्या रूपरेखा तय करनी है। इसके लिए रविवार को एक बैठक आयोजित की जाएगी और हम इस विरोध में हैं कि रानीवाड़ा क्षेत्र को सांचौर में जोड़ा गया है और वो हमारे लिए एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि एरिया रानीवाड़ा के लिए जालोर से बेहतर नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जालोर हम पहले से हमारे लिए सुगम है, हम पहले से जालोर से जुड़े और सांचौर का एरिया आपको भी पता है, 2 दिन पहले भी घटना हुई और आने जाने के लिए बाकी सुविधाएं भी वो भी कमी है। जैसे जालोर से तो किसी भी को काम होता है तो वो 15 रुपए के टिकट में ट्रेन से आता जाता रहता है। सांचौर जाने के लिए या तो स्पेशली उसको कोई व्हीकल करना पड़ेगा या फिर उसको हो सकता है एक दिन रुकना भी पड़े। और दूसरी सांचौर एरिया में और रानीवाड़ा से सांचौर रोड पे क्राइम भी कोई अछूत नहीं है, सबको पता ही है कि कितने क्राइम है। तो इस वजह से लोगों में भी एक डर है कि सांचौर की बजाय जालोर बेहतर है। नारायण जी, बैठक रखी, बैठक चर्चा की? आज हमने जो बैठक रखी है उसका हम 13 तारीख को 2 बजे वापस एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत, जहाँ तक सरपंच, जहाँ तक हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, हर गांव के, जितना रानीवाड़ा का जो गांव हमारे सांचौर डिस्ट्रिक्ट में दिया है उस सबको लाने की हम पूरी सहमति से कोशिश करेंगे। तन मन धन से जितना भी हमारे से सहयोग होगा, जितनी 36 कौमों के हर गाँव के लोग को बुलाएंगे, 2-2 बड़ी तादाद में हम धरना प्रदर्शनी करेंगे। चाहे उसके लिए हमको 15 दिन, महीने का टाइम निकालना पड़े तो हम बांधा नहीं है, पर हमारा जो सांचौर जिला है में नहीं जोड़ के और जालोर जिले में वापस जोड़ा जाए, उसके लिए हम भीनमाल, बागोड़ा, धुमड़िया, हम सब साथ में हैं। कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ में। और जितना भी हम ज्यादा तन मन से सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि रानीवाड़ा बचाओ और जालोर में मिलाओ, रानीवाड़ा बचाओ, जालोर में मिलाओ। नानजी जी, अब तो दूरी कम हो गई, पहले 100 किलोमीटर जाना पड़ता था, नहीं, दूरी तो हमारे 45 किलोमीटर हो गया सांचौर जिला। तो दूरी हमारे लिए नहीं, आपत्ति क्या है आपको? दूरी हमारे लिए मायने नहीं रखती है। जालोर हमारा पैतृ तो पहले से जिला था, जो बाप दादा भी जाते आए थे, हम भी जा रहे थे, और जाने आने में सबसे बड़ा है कि ट्रैवलिंग सेफ है, ट्रेन की भी सुविधा है, ऑन हाईवे है। रात को अगर आधी रात को कोई लड़की अकेली भी जाएगी जालोर तो वो जाके आ सकती है, लेकिन सांचौर जाने के लिए दिन दहाड़े भी उनको डर लग रहा है, तो रात को कैसे जाएगी? और जब जिला हेडक्वार्टर है तो वहां तो जाना तो पड़ेगा, हमेशा डाइट हेडक्वार्टर है और हर किसी को जाना पड़ेगा। तो वो सबसे बड़ी दुविधा तो वही है कि हमारे लिए सेफ नहीं है, हम जा नहीं सकते वहाँ। तो इससे बेटर या तो हमें जालोर में रहने दें, अगर जालोर में नहीं रहने दें तो भीनमाल नया जिला बन रहा है, हमें भीनमाल के साथ जोड़ दिया जाए। हम जालोर में भी सेफ है, भीनमाल में भी सेफ है, लेकिन सांचौर के लिए सेफ बिल्कुल ही नहीं है और ना जाना चाहते हैं वहाँ पे। इसलिए हम आज की मीटिंग में यही निर्णय है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, हर घर तक पहुंचे, हर आदमी को इन्वाइट करें और हर बंदा उस धरने में शामिल हो, जो आगामी बड़े धरने में हम शामिल हो सके, और सरकार तक ये बातें हम पहुंचाएं ताकि हमारा जिला या तो कैंसिल हो जाए, जो जालोर में रहे, या हमें भीनमाल के साथ जोड़ा जाए, सांचौर में नहीं रखें। कौन सी तारीख को मीटिंग रखोगे? 13 तारीख को हमने मीटिंग रखी है, जो सबको सर्वसम्मति से मीटिंग रखेंगे। उसमें जो प्रस्ताव लिया जाएगा, जो आगामी धरने के लिए धरना देंगे या ज्ञापन देंगे, जो भी कार्यकारिणी बनेगी, ये कार्यकारिणी बना के उसका एक मुखिया तय करेंगे, सचिव बनेगा, एक अध्यक्ष बनेगा, एक सारी कमेटी तय होगी, उसके तहत हम आगे काम कर पाए। भाई साहब जी, जिला अब तो नजदीक आ गया है, आपत्ति क्या है आपको? आपत्ति तो आपको पता ही है, वहाँ पे एक तो क्राइम बहुत है, इसमें बहुत है, और ज्यादातर हमारी बहन बेटी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। कोई भी खेल का हो मैदान तो हमको वहाँ पर जालोर पर जाना ही पड़ेगा जिले पे। तो इसीलिए हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमें सांचौर में न रख के जालोर में या भीनमाल में हमको रखे। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मसूर राम जी। एक तरफ सांचौर जिले की घोषणा होती है, उद्घाटन समारोह होता है, और दूसरी तरफ एक युवक जिसका नाम होता है लक्ष्मण देवासी, उस पर 3 बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। पहले तो क्या कहूंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? सबसे पहले तो चूंकि मैं आदिवासी समाज से हूँ तो बहुत ही दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि न केवल आदिवासी समाज बल्कि समस्त 36 कौम के समाज आज सांचौर के अंदर
एक भय महसूस कर रहे हैं। मैं भी सांसौर में ही रहता हूँ, मेरा पैतृक गांव और मेरा विधानसभा रानीवाड़ा क्षेत्र है, लेकिन आज हम भी एक भय महसूस करते हैं। आज सार्वजनिक गांवों में घूमते हैं, लेकिन खुद भय महसूस करते हैं, बड़े से बड़े नेता भय महसूस करता है, बड़े से बड़ा व्यापारी भय महसूस करता है। आज हर गांव के हर व्यक्ति, हर व्यापारी सब भय और एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं 2 दिन से, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और विशेष करके आज जो ये आयोजन रखा गया यहाँ पर, रानीवाड़ा विधानसभा के समस्त प्रबुद्धजन, समस्त अलग अलग संगठनों के लोग, समस्त पार्टियों के पदाधिकारी, पार्टियों के कार्यकर्ता एवं 36 कौम के लोग, आज सब लोगों ने मिलकर के एक रूपरेखा बनाई है कि आगे जो, क्योंकि अब ये जिला बन रहा है, अब ये तो सालों सालों का काम है, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का फ्यूचर देखना पड़ेगा। अब इस प्रकार से सांसौर जिले में रानीवाड़ा को जो शामिल किया गया है, इसमें यहाँ की जनता, मैं मानता हूँ कि 99% सांसौर जिले में अपने को सहमत नहीं मानती है। और इसका मुख्य कारण ये है कि सांसौर के अंदर बढ़ता ग्राफ क्राइम का, आज जब व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डाल करके अगर किसी जिले में या किसी डिस्टेंस को देखकर अगर जुड़ जाएगा तो उसका क्या फायदा है। बहुत निकट है लेकिन जान को जोखिम है तो क्या फायदा है उसका। जान को जोखिम है, उसके साथ में देखिए केवल जान ही नहीं है, व्यापार लूट हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, चोरियां हो जाती है, हत्या हो जाती है, स्मैक, एमडी, अफीम, इस प्रकार की तस्करी लगातार चलती है। 2 नंबर की गाड़ियां, चोरी की गाड़ियां, हर प्रकार से आप पेपर लिख कर देख लो कितना बड़ा धब्बा है। आज जालोर जिले का नाम कितना पूरे राजस्थान में खराब हुआ है। अब जिला अलग हो रहा है सांसौर, उसके अंदर हम रानीवाड़ा के वाले शामिल हो रहे हैं, तो आगे धब्बा तो ये लगने ही वाला है। तो रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं, हम सब रानीवाड़ा विधानसभा लोग ये चाहते हैं कि सांसौर जिले के अंदर हमें शामिल नहीं किया जाए। और इसके लिए जहां तक हमें जितनी भी ताकत दिखानी पड़ेगी दिखाएंगे, कि हमारा हक है, अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर जो भी हमारा हक और अधिकार है उससे हम लड़ेंगे। और सांसौर के अंदर शामिल, जिले में शामिल नहीं होना चाहते। भले ही नया जिला भिनमाल बड़े, उसमें हमें खुशी है, भिनमाल के साथ में शामिल हो जाएंगे। थोड़ा डिस्टेंस हमारा है 100 किलोमीटर, सांसौर का ज्यादा था, रानीवाड़ा कोई ज्यादा नहीं है, जालोर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर हमें पसंद है, लेकिन जान से खेलकर हम कम डिस्टेंस नहीं लेना चाहते। ये आम लोगों की मांग है, हम सबकी मांग है। और इसके लिए हम आगे की रूपरेखा आज बनाने के लिए बाबा रामदेव जी के मंदिर में इकट्ठे हुए थे और आगे एक बहुत बड़ी रूपरेखा बना रहे हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत तो अब कह रहे हैं कि अब ज्यादा जिले होने से प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा, क्राइम रुकेगा और बेहतर पुलिसिंग मिलेगी जिले को। बिल्कुल, वो वहाँ बैठकर ऐसी में कह सकते हैं, लेकिन क्राइम रुकेगा वो तो उसी 3 घंटे में पता चल गया उनको सांसौर में क्राइम रुका है या शुरू हुआ है, ये तो 3 घंटे में पता चल गया। एक युवक जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जो एक समाज सेवी व्यक्ति था, एक हमेशा गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति था। और मैं मानता हूं ऐसा अगर न भी हो तो मृत्यु, किसी को मौत के घाट उतारना कहां तक उचित है। ये इतना बड़ा क्राइम, और सांसौर के अंदर मैं मानता हूं कि सांसौर की कचहरी के आगे कि आप वहां वकीलों की पूछ लीजिए, हर 15 दिन में मर्डर, हत्या, लूट, इस प्रकार के धरने न्याय के लिए लोग वहां इस तरह से गुहार लगाते हैं, हमें न्याय दीजिए, हमें न्याय दीजिए। हर 15 दिन में और महीने में एक मर्डर हो जाता है। तस्करों का जहां देखो वहां तस्कर मिलते हैं आपको। तो इस प्रकार के क्राइम वाले एरिया में रानीवाड़ा विधानसभा के लोग हम नहीं जाना चाहते। हमें या तो बिनमाल में शामिल कर दो या फिर जालोर में शामिल कर दो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम हमारे स्तर पर लोकतंत्र में जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस लड़ाई को लड़ेंगे। ये रूपरेखा तैयार की है। 2-4 दिन पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों का उद्घाटन समारोह किया था, उसमें राजस्व मंत्री रामलाल जाट उन्होंने अपना संबोधन किया था, कहा था कि राम लुभाया कमेटी बनी हुई है, अगर कोई भी व्यक्ति विरोध करता है या फिर धरना प्रदर्शन करता है तो उनकी सुनवाई होगी, उनका समाधान किया जाएगा। तो क्या ये जो बागोड़ा और रानीवाड़ा के लोगों का समाधान होगा, ऐसी आपको अपेक्षा है? अपेक्षा इसलिए है कि इस कमेटी का नाम ही भगवान श्री राम से है, तो राम पर तो सबको विश्वास है और नाम है राम लुभाया कंपनी, नहीं राम लुभाया कमेटी, सॉरी। तो भगवान श्री राम का जब नाम ही दिया है तो मैं समझता हूँ कि सबकी सुने, वो लोग सबकी पीड़ा है उसको भी सुने, किसी की तकलीफ है उसको भी सुने। और जिले जब बना ही दिए हैं, 50 बना दिए, 55 बना दो, 58 बना, 60 बना दो, फिर बना ही दिया है तो एक बार ही बनते, बार बार तो बनते नहीं है। हमारे दुख को आप समझ क्यों नहीं रहे? या फिर हम राजस्थान का अभिन्न या अलग इच्छा है या रानीवाड़ा हम मतलब क्यों इतनी समस्या चलेंगे? हमारी भी बात सुनी जाए, भिनमाल वालों की भी बात सुनी जाए, बागोड़ा वालों की भी बात सुनी जाए। और इसमें मैं समझता हूं कि अगर सरकार नए जिले बनाए, उसमें भिनमाल को जिला बनाए, बहुत अच्छा क्षेत्र है, भिनमाल के साथ में हमें रानीवाड़ा वालों को जोड़ा जाए, हमारा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, सांसौर वाले भी उनकी जगह वो अपने हिसाब से सही रहें और हम हमारे यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। ये हमारी मांग रहेगी। तो ये थे यहाँ के लोग रानीवाड़ा के, जिन्होंने बैठक रखी आज बाबा रामदेव मंदिर में, और 13 तारीख को एक बड़ी मीटिंग रखेंगे रानीवाड़ा में, ऐसा इन्होंने यहाँ बैठक में निर्णय लिया है।
सहयोगी रजब के साथ रविंद्र सिंह, रानीवाड़ा।